और ओ, बहुत जल्दी आ गया गोपी। क्या बात है, इतना लेट कहाँ हो गया? यार क्या बताऊं, सब टीवी पे ना एक नया सीरियल आ रहा है, गन वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या सीरियल है यार, बस फट्टे चकते। मैं तो एक बार बैठने देखा तो बैठा ही रहा। अरे क्या बात है यार। मैं की कितना ना सीरियल के मजे ले रहा है, टीवी देख रहा है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, बाप के नौकर हो रहे हैं थारे हैं। चलो सीधे सीधे। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूँ। देख मेरी बात तो सुनिए ना। क्यों ना? अगर ना सुनूंगी तो क्या करेगा? इनकाउंटर करा देगा हमारा ना, हमारे पीछे एलसेशन कुत्ते दौड़ा देगा तू। मैडम, मैं हूँ डॉक्टर दिलीप डे, इंजेक्शन लगा के। अरे काजल लगा के भी आ जाएगा तो सुनामी ले आएगा तू। देखो तुम घबराओ मत। कभी कभी मैडम का दिमाग इस तरह बढ़िया जाता है। मेरा मतलब कभी कभी मैडम इस तरह बात करती हैं। तुम अपनी समस्या बताओ ना यार। हाँ मैडम, बात यह है कि ये है मेरा कंपाउंडर जुलूम, इसके खिलाफ मुझे एक FIR लिखवानी है इंजेक्शन लगा के। क्यों भाई, इस जुल्म ने क्या जुल्म कर दिया? तुम्हारी बीवी छेड़ दी या तुम्हारी साली? मेरी सोने की घड़ी थी 2 किलो की। अरे घड़ी हो रही वाटरमेलन ना, एक तो 2 किलो की, ऊपर से सोने की। जी हाँ, वो चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है कि इसी जुलूम ने मेरी घड़ी को चुराया है इंजेक्शन लगा के। ये एकदम लफा लफंटा झुटियल झूठ बात है, बोतल चढ़ा के। बोतल चढ़ा के? हाँ, वो वाली बोतल नहीं, वो तो मैं रात को। अच्छा, वो वाली कभी बुलाओ ना यार फिर। है हाँ तो भाई जुलम भयो रामा गजब भयो रे ना। अगर तो डॉक्टर झूठ बोल रहा है तो सच तू ही बोल ले। मैडम, सच ये है कि इनकी घड़ी चोरी हुई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जरूर इन्होंने अपनी घड़ी उस नर्स चुम्मी को गिफ्ट दे दी होगी बोतल चढ़ा के। नहीं, मामला लगता है बड़ा संगीन। मैडम, ये डॉक्टर तो है एकदम रंगीन। ओके बाय। भाई तो रंगीन ने ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं, हैं? बुलवा उस नर्स ने पहले। ओके। चुम्मी। मैडम, इसने चुम्मी मांगी तो मैंने दे दी। कहेगी जान दे दे तो दे देगा तू। और नाम हो रहा है उसका चुम्मी। यस। हाँ तो भाई चुम्मी कहाँ गई घड़ी? हैं? कैसी घड़ी? कौन सी घड़ी? देखो चुम्मी, तुम सच सच बता दो, वो 2 किलो सोने की घड़ी कहाँ है? क्या? दिलीप डार्लिंग, I mean, डॉक्टर, आपके पास सोने की घड़ी? मैं पिछले 3 महीने से कह रही हूँ कि मुझे एक सोने की चेन दिला दो, तो बोल रहे हो पैसे नहीं है। अब सोने की घड़ी कहाँ से आई? अब बुलाना मुझे स्टोर रूम में, कभी नहीं आऊंगी। अरे तुम सबको छोड़ो, हमारे साथ चलो। अरे मैडम, ये क्या हो गया इंजेक्शन लगा के? मेरा तो फाइनेंशियल के साथ साथ पर्सनल लॉस हो गया इंजेक्शन लगा के। भैया शायद दिमाग पे जो है ना थोड़ा प्रेशर दे के जरा याद कर कि लास्ट टाइम वो घड़ी थारे पास कब थी। हाँ, वो 1 हफ्ते पहले 10 तारीख को। और 10 तारीख को तैने कतई कोई ऑपरेशन करा है? मैडम, घड़ी का वो ऑपरेशन से क्या कनेक्शन? जितना पूछ रही हूँ ना उतना जवाब दे ना। कतई ज्यादा कानूनी काम तो सिखा मत तू हमने, वरना डंडे का थारी बॉडी से कनेक्शन बिठा दूंगी मैं। हाँ, ऑपरेशन किया तो था। बाल को जरा इसके अस्पताल जाओ। हाँ जी। ना उस ऑपरेटेड प्राणी ने ढूंढ के जरा हमारे सामने हाजिर करो। ओके ओके। कौन है बे तू? सर, मैं तो FIR लिखने के लिए आया हूँ, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। क्या बोला बे? ऊपर आ। उस टाइप का आदमी? हाँ? तेरे को मैं उस टाइप का आदमी लगता हूँ? चल जा बाहर जाके हवलदार के पास FIR लिखा। गेट आउट। उस टाइप का आदमी? मम्मी जी, चलो भाई। जी मोहतरमा, क्यों याद किया आपने हमें? हमारा नाम है सुरेश अग्रवाल। इस डॉक्टर ने पहचाने है तू? अरे हाँ भाई, अरे ये तो वही डॉक्टर है जिन्होंने पिछले हफ्ते हमारे पेट का ऑपरेशन किया था। क्यों भाई, कैसे हो? लेकिन मैडम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाथ ऊपर करो। जी क्या बात है?
क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। आ रही मैडम, आवाज आ रही है मैडम, टिक 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 की आवाज आ रही है। जी हम कुछ समझे नहीं है मोहतरमा। भैया साहब, थारा ऑपरेशन हुआ था ना, तो ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर साहब ने जो है अपनी घड़ी छोड़ दी थारे पेट में। क्या बात करती हैं आप मैडम? अरे नहीं भाई, ए भाई, ये कोई रोको, कोई ऑपरेशन करके ये घड़ी बाहर निकालो। ये डॉक्टर साहब ऑपरेशन से घड़ी बाहर निकालो जल्दी। अरे काम डाउन भैया साहब, इसलिए बुलाया तने। हाँ भाई डॉक्टर, ना कर ले ऑपरेशन और निकाल लेना अपनी सोने की 2 किलो की घड़ी। क्या? अब देखिए, ऐसा है कि ये जो ऑपरेशन है ये नहीं हो सकता। अरे करवा लो भाई इंजेक्शन लगा के। अब देखिए, नहीं मैडम, दरअसल बात यह है कि हमारे जो पिताजी थे वो कहा करते थे कि कभी भी मुन्ना कोई भी इलाज मुफ्त में मत कराना, कभी पैसे दिए बगैर कोई इलाज मत कराना। मैडम ऐसा है कि हमारे पास तो जो भी पैसे थे वो तो पहले हम डॉक्टर साहब को दे चुके हैं, अब तो हमारे पास कोई पैसा नहीं। मैं बिना फीस लिए तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा इंजेक्शन लगा के। हम फ्री में इलाज नहीं करवाएंगे। देखिए मैडम, हमें जाने दीजिए, हम जाएंगे, अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाएंगे और आएंगे डॉक्टर साहब आपके पास। आप ऑपरेशन करके वो घड़ी निकाल लीजिएगा, तब हम जा रहे हैं। अरे ये तो चला गया इंजेक्शन लगा के, अब क्या होगा? भैया साहब, तो घड़ी निकालने के लिए लगेगी मेहनत, और मेहनत के लगते हैं दाम। तो भाई 1 किलो सोना थारा, 1 किलो हमारा। ये बोल मंजूर से तो कार्रवाई आगे बढ़ाऊं मैं। हाँ मंजूर है। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिटक चिंटोला सवाल का गोला आइडिया आ रहा है। जरा झाड़ी के पीछे तो आइए। मेरा मतलब है मैडम, ये इंसान अपना ऑपरेशन नहीं करवा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं। हम इसे एक क्विज कॉन्टेस्ट खिलवाएंगे जिसमें हम इससे आसान से सवाल पूछेंगे, जिसके आसान से जवाब ही हमें दे देगा, और जब ये आसान से जवाब देगा हम इसे प्राइज मनी देंगे, बहुत सारा पैसा, और उस पैसे से वो अपना ऑपरेशन करवा लेगा। सिंपल। तू मारे चेंटो पेंटो के एग्जाम में न चीटिंग के फर्रे बना के उनकी जेब में ठूसेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स, बचपन से आदत है मुझे। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣੋ ਤਾਜੀ। हाँ सुनाओ जी। ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਛੇ ਬਨੈਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੇਲ। किसकी सेल? ਬਨੈਨਾ ਦੀ। बनाना? बनैन जो अंदर पहनते हैं, बनैन। बनियान बनैन। नहीं, बनियान बोले, बनियान। बनैन। रहने दे यार। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए हम और आप खेलते हैं हमारा नया गेम शो जिसका नाम है पैसे कमाओ ऑपरेशन कराओ। ओए ओए। हाँ ठीक है भाई। हमारे इस नए गेम शो के रूल्स तो आपको पता ही है। हाँ जी। आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। इन तीनों सवालों के अगर आप सही जवाब देंगे तो आप जीतेंगे 50,000 रुपए जो दिए जाएंगे डॉक्टर डे को, जो आपका ऑपरेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, गेम शो शुरू करते हैं, और आपका पहला सवाल 50,000 रुपए के लिए है। जी। आपका पहला सवाल है, आपके पिताजी का नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। आसान है। अब ऐसा है भाई कि कंफर्म नहीं है। अबे इसकी, अरे तने अपने बाप का नाम कन्फर्म है। नहीं देखिए मैडम, वो ऐसा है कि जो हमारी कुंवारी माँ है, हमारा कहने का मतलब जो हमारी बीमार माँ है, उसने 3 शादियां की है। तो बाप कौन है ये कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं, चलो हमाऊ लकड़ी काटाए। कोई नहीं, चलिए आपसे अब दूसरा सवाल पूछते हैं। 50,000 रुपए के लिए दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल है, आपके कितने बच्चे हैं? ओए। वेरी वेरी इजी। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। अब कंफर्म नहीं है।
इसकी अबे तेने जो है जो औलादे पैदा करी है ना खुद से वही कन्फर्म ना है तने। देखिए मैडम, हमारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उसने 2 शादियां की है, 2, तो कंफर्म नहीं है। चलो हवाओ लकड़ी काटाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आपसे पूछते हैं आपका तीसरा और आखिरी सवाल 50,000 रुपए के लिए। आपका तीसरा सवाल है, आपकी आंखें कितनी हैं? सिंपल क्वेश्चन। वेरी इजी। अब देखो मुन्ना, आंखें जो है वो कंफर्म नहीं है। दिल करता कान पे चपेड़ मारूं एक, इतनी सी बात भी कंफर्म नहीं है। नहीं देखिए अंकल, क्या है कि क्योंकि हम ये चश्मा पहनते हैं ना, इसलिए कुछ लोग हमें 2 आंख और कुछ लोग हमें 4 आंख वाला कहते हैं, इसलिए कंफर्म नहीं है। ये तो नहीं पाया बाजी मार, जीतने की जगह ये तो गया हार। ओह, अति बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ आइडिया सप्लायर। भाई यो तो कतई पैसे कमाना रहा, चल तू जरा से रैप्टे कमा ले चल। मैडम तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए ताकि हम अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमा सके। तो हम चलते हैं मैडम, आप लोग अपना ध्यान रखें। ओके मुन्ना, जाते हैं। अरे शो तो खत्म हो गया है। मैडम ये तो चला गया, मेरी 2 किलो की सोने की घड़ी। तुम्हें है जल्दी बड़ी, देख नहीं रहा मम्मी जी सोच रही हैं। यो घनी ओवर एक्टिंग करके जो यहाँ से निकला है ना, इब आन दो साले ने। अगर इस साले ने थारे पैर में गिरकर ना ऑपरेशन करवाने के लिए भीख कतई ना मांगी ना, तो हमारा नाम बदल के जो थारे डी में आए रख देना। ए भाई कोई है? अरे भाई हमें क्यों बुलाया है? अरे ओह मेरे दोस्त, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, ये चाकू काट दो। क्या काट दो? ये चाकू निकाल दो। ये हाँ, और मम्मी जी को बता देना जी, उनके इस सेवक को हाँ वो कैदी चाकू मार गया जिसको रात को उन्होंने पकड़ा था। अच्छा, अरे आज हाँ आज मेरी शादी की सालगिरह है। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हाँ हाँ मेरी बीवी बंतो मेरे लिए आलू के पराठे लाती होगी। अच्छा हाँ, उसे कह देना मैं उसका ऊपर इंतजार करूंगा। दोस्त, हाँ ये चाकू निकाल दो। ये चाकू, हाँ तुम धीरज रखना। हाँ भाई, मैं निकालता हूँ। और वो भी आज के दिन। मैं तो उसके लिए आलू पराठे लाई थी। कातिल खूनी। नहीं, कौन? बचाओ। देखो बहन, मैंने इनका कत्ल नहीं किया है। अरे यो क्या कर दिया तैने, हमारा हवलदार निपटा दिया साले। देखिए मैडम, हमने इनका कत्ल नहीं किया है। आप हमारी बात पर यकीन कीजिए, हमने इसी ने खून किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब प्लीज इसे अरेस्ट कीजिए, इसे फांसी पर चढ़ाइए। मैं गवाही दूंगी। भाभी देखिए मैडम, हमने इनका कत्ल नहीं किया है। वो इनका कत्ल तो उस कैदी ने किया है जिसे आप कल रात गिरफ्तार करके लाई थी। पूछ लीजिए। ए भाई बताना जरा भाई। भाभी देखिए, आप इतना रो रही हैं, आपका आई मेकअप बह गया है। प्लीज गो डू टच अप। माय गॉड, माय मेकअप। मैडम हमें बचा लो। ना क्या कर रहा है तू यहाँ इस वक्त? अरे बाबड़ी पूछ, मन ने तो थारे पर यकीन से कि तू तो ऐसा कतई कोई काम कर ना सके। पर यो ना गोपी की बीबी, न इसने तैने इस कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया है, और ये तो गवाही देगी ना, उसकी बात भी हम टाल ना सकते। तो तन्ने बचाने का जो है ना, मन ने एक ही रास्ता दिखे ना। अगर यो प्रूफ हो जावे कि जिस वक्त गोपी का कत्ल हुआ तो तू कतई थाने में था ही नहीं। तो हाँ ठीक है, आप कीजिए, कुछ भी कीजिए मैडम, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। आप हमें बचा लीजिए मैडम।
बेटा ऐसा है जैसे बचपन में ना बच्चा मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के एग्जाम से छूट जाता था, उसी प्रकार अगर तू ना एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दे और बोले कि भाई हमारा तो ऑपरेशन होना था, है ना, थारा होना था ना ऑपरेशन, तो तू अगर यो प्रूफ कर देवे कि जिस वक्त गोपी मरा ना उस वक्त थारा ऑपरेशन चल रहा था, बच सके। पर तू ना कतई बावड़ी पूछ हो रहा, तैने तो जो है ना उस डॉक्टर से भी नाराजगी मोल ले ली। मैडम आप उन डॉक्टर को बुला लीजिए, हम उनके पाँव में पड़ के माफी मांग लेंगे। ए भाई क्या कहोगे? ए भाई हमें माफ कर दो डॉक्टर साहब, ये पाँव पड़ते हैं, हमारा ऑपरेशन करो और हमें बचा लो। भाई ऐसा है तो तू ऑपरेशन कराने को रेडी है तो ऑपरेशन के फॉर्म पे जल्दी साइन कर दे। हाँ अरे ये जरा पकड़ लीजिए। ए भाई ये लीजिए, साइन कर दिया, हमें बचा लो भाई। भाई वेरी गुड भाई, वो फॉर्मेलिटी हो गई है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसी डॉक्टर से थारा इलाज कर लूं जो थारा दोस्त हो रहा है। मन ने तो थारे पे तभी शक हो गया था जब 2 किलो सोने की घड़ी का नाम सुन के थारा हृदय परिवर्तन न करैक्टर चेंज हो गया और तैने ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया। और रही बात थारे दोस्त डॉक्टर तलवार की, जिससे थारी प्लानिंग थी कि वो थारा ऑपरेशन करेगा और घड़ी निकाल लेगा और तुम दोनों न घड़ी डकार जाओगे, उसे हमने धर लिया और वो हमारे लॉकअप में है और तू भी लॉकअप में जाएगा और वहां थारा ऑपरेशन मैं करूंगी। और तू कतई नहीं मर गया है, उठ गोपी। हाँ जी मम्मी जी। अरे ये तो जिंदा है। और इनकी वो खूबसूरत सी जो मोहतरमा थी बीवी वो यहाँ है, पंतो उर्फ मुलायम सिंह गुलगुले। आखिर तुम चंद्रमुखी चौटाला के चक्रव्यूह में फंसी गए हैं। देखिए लेके ला साले ने। चलो चलो आप ऐसे नहीं कर सकते, बचाओ। ए भाई थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओ कतई थैंकी आने की कोई जरूरत ना है, लॉकअप में तो तू भी जाएगा। अरे लापरवाह डॉक्टर, पेशेंटों के पेट में तू जो है चीजें रख के भूल जावे, ये लॉकअप में कर प्रैक्टिस चल। सुलझ गई है सारी कड़ी, लेकिन मैडम व्हाट अबाउट द घड़ी? बेटा घड़ी का तो ऐसा है ना कि इसका ऑपरेशन करा के इसके पेट से सोने की घड़ी निकाल के हम राजा रानी बच्चों के अनाथ आश्रम में डोनेट कर देंगे। ओके हैप्पी? विल यू होल्ड दिस फॉर मी? अरे संभल के निमट मत जाइए। Congratulations, माइंड ब्लोइंग। मैं देख रहा था यहाँ से खड़े खड़े वहां देख रहा था मैं किस तरह से आपने केस सॉल्व किया, इसीलिए तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है। मेरा मतलब है आपके दिल में लोगों के लिए बहुत प्यार है। जिससे भी आपकी शादी होगी ना चंद्रमुखी जी, वो होगा बड़ा नसीब वाला। सर फिलहाल तो ऐसा कोई पैदा ना हुआ जिसे पहना है वरमाला चंद्रमुखी चौटाला। हाय हाय हाय, जब से तुम्हें देखा है कुछ और देखने दिखाने को रह नहीं गया, बल्कि तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे तुम्हें देखने के लिए तो देख रहा हूं। तो आंखें खोलिए ना, मुझे देखिए ना। अच्छा चिमटी काटो, चिमटी काटो। चंद्रू, चंद्रू माय लव। कंट्रोल कीजिए सर, प्लीज जरा कंट्रोल कीजिए। तुम यहाँ मेरे यहाँ क्या कर रहे थे? कर नहीं रहा था सर, करवा रहा था। आपके वासनामय हाथों से अपनी इज्जत का चीर हरण करवा रहा था मैं। ओह एनीवेज, गोलगप्पे सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। यहाँ इस कुर्सी पे मतलब जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ ओके? ये बात मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। वैसे सर ये चंद्रू है कौन सर जिसे आप? चंद्रू मेरे दोस्त का नाम है। दोस्त का नाम? हाँ। सर वैसे ये किस प्रकार का दोस्त हो रहा है सर जिसके साथ आपके ऐसे रिलेशन हो रहे हैं? चंद्रू मेरे डॉगी का नाम है।
पॉइंट टू बी नोटेड सर। अभी अभी भरे कैबिन में आपने कहा कि चंद्रू आपके दोस्त का नाम है, अब आप कह रहे हैं कि चंद्रू आपके डॉगी का नाम है। सर ये कैसे हो सकता है सर? क्यों? हाँ? जब हाथी मेरे साथी हो सकता है तो डॉगी मेरा साथी नहीं हो सकता है? और गोलगप्पे, इससे पहले कि मैं तुम्हें सस्पेंड करके उस चंद्रू को तुम्हारी जगह ड्यूटी पर लगा दूं, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मुझे केस पढ़ना है। आउट। जा रहा हूं सर, जा रहा हूं। तखलिया। The name is गुलगुले, just for your Whatever. Ouch, you go. पूरा मूड खराब कर दिया चंद्रू। मैडम ये सर का कैरेक्टर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कसम आपकी जुल्फों की। मतलब कसम आपके सर की। सर मतलब वो सर नहीं, ये सर। चल अंदर, चल अंदर, आज फैसला हो जाए बिना पानी के। ओ चौकी के नए डिसीजन मेकर, ज्यादा कतई फैसले ना सुना, वरना पजामे में आया है नेकर में जाएगा। हाँ जी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी ही फैसला करती हैं। हाँ तो कीजिए ना बिना पानी के। ना क्यों? देखिए हम हैं राम खिलावन द्विवेदी बिना पानी के, हमें इसके खिलाफ FIR लिखवानी है। आपकी तारीफ। जी मेरा नाम है प्रकाश पाठक डडल से। तो इस मैटर पे भी जरा प्रकाश डाल, बोल के बात होगी। अरे ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। देखिए क्या है कि हमारी बिटिया खिलखिलाहट की इसके साथ हुई है सगाई, लेकिन आज जब हम इसके घर यानी कि टिमरकन टोला से गुजर रहे थे तो ये हमें मिल गया। हाँ तो हमने इससे कहा कि चलो चल के तुम्हारा टॉयलेट इस्तेमाल कर लेते बिना पानी के। वो भी बिना पानी के? देखो यार ये गलत बात है, ऐसी जगहों पे जरा पानी का इंतजाम होना चाहिए, लेकर जाया करो लोटे में अलग से पानी। मेरा मतलब है कि जो कुछ कहना है जरा साफ साफ कहो यार, ये बातों को घुमा फिरा के मत कहा करो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की सर्विस। मेरा मतलब इंटेलिजेंट है। हाँ तो इसने अपने घर का ताला खोला और हमने अपने पजामे का नाड़ा खोला, और जैसे ही हम टॉयलेट पहुंचे तो देखा वो अंदर से दरवाजा बंद था, यानी कि बंद घर का टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। तभी हम समझ गए कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा बिना पानी के। हाँ तो भाई प्रकाश, इब जरा अपने चरित्र के जो ये फाटक खुल रहे हैं ना, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपको बताता हूँ मैडम, क्या है कि मैं जो फ्लैट में रहता हूँ उसका नंबर है 304 और ठीक उसके नीचे 204 नंबर का फ्लैट है जो मेरे मकान मालिक का है। अब प्रॉब्लम ये है मैडम कि कहने को तो मैं किराएदार हूँ, लेकिन ये फ्लैट है ना मेरा, वो मेरा मकान मालिक ही ज्यादा यूज करता है। अरे यार तुम हमें ना पंपट पूसे में डाल रहे हो। जब तुम बाहर से ताला लगा के जाते हो तो तुम्हारा मकान मालिक अंदर कैसे चला जाता है? सीढ़ियों से। देखिए मैडम वो सीढ़ी है ना 204 नंबर के अंदर है, माने कि मेरे मकान मालिक के फ्लैट के अंदर, और वो सीढ़ी जाती है सीधी 304 नंबर के फ्लैट में जो फ्लैट मेरा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ताला लगा हूं तो भी वो लोग तो सीढ़ियों से ऊपर जा ही सकते हैं ना। अब क्या है कि उनके घर में शादी का माहौल चल रहा है, तो उनके सारे मेहमान मेरे घर में ऐसे वैसे आते जाते रहते, और उनमें से वो मेहमान में से एक अंकल है जो बूढ़े अंकल है, उनका पेट खराब है, इसलिए उस वक्त टॉयलेट में वो थे जब आप आए थे। अरे तो ऐसा है, उस मकान में कौन से अल्फांसो आम लग रहे हैं, छोड़ क्यों ना देता वो मकान? अरे कैसे खाली करूं मैडम, उसने 5 लाख रुपए डिपॉजिट लिए हैं, और उसने कहा है कि अगर 5 साल से पहले फ्लैट खाली करोगे तो वो डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। और ये बात उसने हमें बताई भी नहीं और धोखे से एग्रीमेंट पे साइन करवा ली धड़ल लेस से। भाई वो तो घोर नाइंसाफी हो रही है। बालको। हाँ जी मम्मी जी। बुलवाओ उस साले मकान मालिक ने। हाँ तो भाई तू हो रहा है मालिक मकान? जी हाँ मैडम, हम ही इनके मालिक मकान है, घनश्याम घरेलू। मैडम कानून हम भी जानते हैं। हाँ चुप। इंस्पेक्टर आर्यन। ब्यूटी। सर व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग?
आई मीन ड्यूटी। सर यो किस प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हैं आप चौकी में? मैडम मुझे तो लगता है ये किस प्रकार की नहीं बल्कि किस प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हैं। गुड। क्या है कि मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पुलिस चौकी में पहुंच गए हैं। इसीलिए मैं इस को चेक कर रहा था कि कहीं हथियार छुपा तो नहीं है। दिस मैन इज सेफ। अब ये हरियाली को देखता हूं कि कहीं इसके पास तो कोई हथियार नहीं है। वेल, चंद्रमुखी जी आप सेफ हो। हाय है ना? मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। या तलाशी ले रहे थे। अच्छा ऐसे? अच्छा एक मिनट। हाँ तू ओ पैरेट ग्रीन, तू हो रहा है मकान मालिक? हाँ मैडम, हम ही इनके मालिक मकान है, घनश्याम घरेलू। देखिए मैडम, कानून हम भी जानते हैं। क्या है कि एग्रीमेंट के वक्त ही हमने इनसे लिखवा लिया था कि अगर घर में रहना है तो फैमिली मेंबर बन के ही रहना होगा। अगर फैमिली मेंबर ये हमारे हैं तो क्या हमारे घर में एक छोटी सी अगर शादी आ गई तो वो क्या इनके घर की शादी नहीं हुई? और वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक ये फैमिली मेंबर है। कानून हम भी जानते हैं मैडम। हाँ ओ ज्यादा कानून की रट तो कतई लगा मत, वरना जो है ना घरेलू से जेलेरू बनाते देर न लगेगी मन्ने। अरे ऐसे कैसे मैडम, कानून हम भी जानते हैं। ठीक है मैडम, बाय बाय। शी मैडम, शी ये घनश्याम घरेलू आपको इंसल्ट की रोटी के साथ बेइज्जती का अचार खिलाकर, मतलब मैडम कुछ कीजिए ना। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, पर उस घनश्याम का ना मैं सोच रही हूँ थारा पहले कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ना थारे दिमाग में आइडिया तो आना रे तो थारा जीना व्यर्थ से। तो किस प्रकार की मृत्यु चाहिए तेने? मतलब जीप के आगे कुचल दूं, फांसी लगा के पेड़ पे टांग दूं, रेट पॉइजन? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च न मक्खन आइडिया आ रहा है। दीवार के पीछे तो आइए, मैं वहां आता हूं। हमारी शादी में जो है ना डिस्को डांस प्लस ब्रेक डांस करेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम। और तू? नहीं, मुझे डांस नहीं आता, धड़ल्ले से। ओहो बावड़ी पूछ, तेने डांस ना करना है? अरे थारे घर में हो रही है शादी है, शाम को लेडीज संगीत का फंक्शन है। अरे कुछ कर न, ऐसी कोई हरकत कर दे ताकि थारा मकान मालिक न तेने खुद ही अपने घर से निकाल दे। फिर थारे डिपॉजिट के 5 लाख न वो हम निकलवा लेंगे, डोंट वरी। अरे समझा कि मैं समझाऊं ही? समझ गया, बिल्कुल समझ गया, धड़ल्ले से। ओके, तो ये केस है। सर अगर आपकी कोई विशेष टिप्पणी हो तो आप भी बता सकते हैं कि श्योर, व्हाई नॉट। मैं आपका सीनियर हूं तो मेरा टिप्पणी ये है कि उस किराएदार को अपना वो डिपॉजिट भूल जाना चाहिए और जिस घर में वो रह रहा है वो भी घर छोड़ देना चाहिए और अपनी होने वाली बीवी के साथ उसे शादी कर लेनी चाहिए। सिंपल। दरअसल क्या है, जिस लड़की से आप प्यार करते हो ना उसे जल्द से जल्द अपना बना लो, वरना कभी कभी देर हो जाती है। विल यू मैरी मी? ऐसा उस किराएदार को अपनी बीवी से कहना चाहिए कि विल यू मैरी मी? मैडम ये देखो। अरे किससे पिट के आ गया तू? लड़की से, लड़की के बाप से, लड़की की माँ से। देखा चंद्रमुखी जी, मैंने कहा था ना, ऐसे मामले में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हो गया आपका? या अरे तू तेने कही थी मकान मालिक ने परेशान करने को, ना खुद परेशान हो के आ गया तू। अरे मैडम, उसी के चक्कर में तो मैं पीटा हूँ ना। मैं सोच रहा था कि मैं मकान मालिक को परेशान कैसे करूँ। बाद में याद आया कि शादी का मौका है, क्यों ना मैं मकान मालिक की किसी रिश्तेदार लड़की को परेशान करूँ। तो तूने कौन सी लड़की छेड़ दी? हाँ मतलब एकदम रापचिक माल थी, मतलब आइटम थी कि क्या हुआ?
अरे मैडम, मैंने इधर लड़की को छेड़ा, उधर उसके माँ बाप ने मुझे पकड़ा। कहने लगे कि अरे वाह कितना अच्छा लड़का है, इसी के साथ लड़की की शादी कर देते। मैंने कहा मैडम कि नहीं, मैं आपकी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खिलखिलाहट के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके साथ मेरी शादी तय है। खिलखिलाहट का नाम सुनकर मुझ पर पिलपिलाहट हो गई। सब लोग ने मिलकर मुझे बहुत मारा और मैं पिलपिला हो गया धड़ल्ले से। मम्मी जी, इसके मकान मालिक का कुछ करना पड़ेगा। बहुत हो गया नाच गाना, इनफ। ये तो उस घनश्याम घरेलू ने सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सिखाइएगा, बिल्कुल सिखाइएगा, लेकिन जब तक वो आ जाए यहाँ पर एक काम करते हैं, आप चलिए मेरे कैबिन में, हम बैठते हैं एक साथ, एक दूसरे में डूबते हैं, चाय में बिस्किट डुबाते हैं साथ में बैठ के। एंड इट्स एन ऑर्डर, आई एम सीनियर इंस्पेक्टर तखलिया। अंदर स्विमिंग पूल है, डूबने की बात कर रहे थे। तूने क्या करना, तेरे को तकलीफ है कोई? कानून हम भी जानते हैं, कैसे बुलाया हमको यहाँ, किसने बुलाया यहाँ? अबे ओ, कानून जानता है कि ना जानता? पहले ये बता, इससे जानता है कि ना तू? मालिक। अरे इसे, हाँ हाँ, ये तो हमारा किराएदार है प्रकाश पाठक। अरे घर का मेंबर है, एकदम फैमिली मेंबर। एक बार फिर गौर से देख लो, तुम श्योर हो कि ये ही तुम्हारा किराएदार है? हाँ हाँ एकदम श्योर। भाई क्यों क्यों, क्या किया इसने, क्या किया तूने? वो भी बताते हैं। ये वही एग्रीमेंट है ना जो तूने इसके साथ बनाया था? हाँ हाँ, ये वही एग्रीमेंट है किराए वाला। हाँ, इसमें लिखा है तुम इसको जानते हो, ये तुम्हारा किराएदार है। हाँ हाँ जानते, ये कॉपी इनके पास थी। भाई यहाँ क्यों लिखा है? तो सही है, बाल को ऐसा है, अरेस्ट हिम और दूसरे लॉकअप में डाल दो, गले में टायर डाल के। हाँ जी जी। अरे अरे अरेस्ट कैसे मैडम, ऐसे कैसे अरेस्ट? हमने क्या किया है? बेटा ये जो थारा किराएदार हो रहा है ना, हाँ। यो एक आतंकवादी से सुसाइड बॉम्बर ना, यो शहर में बम विस्फोट करने आया है और थारे घर में रह रहा है, यानी कि तैने इसे सह दे रखी। तो इस नजर से तो तू तो फिर जो है देशद्रोही हुआ, थारे पर तो मुकदमा ठुकेगा। फांसी लगेगी, फांसी। अरे मैडम देखिए, हमें थोड़ी पता था कि ये कोई आतंकवादी है जब हमने इसे किराए पे रखा था। देखो यार, ये तुम्हें पता है, ये हमें पता है, लेकिन ये कानून को तो नहीं पता ना। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, और इतना कानून तो तुम भी जानते हो। हाँ कानून हम भी जानते हैं, पर मैडम कोई तो दूसरा रास्ता होगा ना, ढूंढो ना मैडम प्लीज। मैडम भाई दूसरा रास्ता तो मन ने यो दिखे है कि कतई अगर यो प्रूफ हो जावे कि जिस घर में यो किराएदार बन के रह रहा है वो घर थारा है ही ना तैने 2 साल पहले ही किसी और के नाम कर दिया, तो फिर तो तू बच सके बेटा। अच्छा पर ये होगा कैसे मैडम? बेटा पुलिस जब करने पे आ जाए ना, वो सब कुछ कर सकती है। बस तुम अभी ना 50,000 जरा ढीले करो हैं, और मम्मी जी जिसके नाम कहती है ना, तुम अपना मकान उसके नाम कर दो। पर मम्मी जी केस उल्टा के वही मकान दोबारा तुम्हारे नाम कर देंगी। क्यों जी मम्मी जी? सोच लो यार, जेल या घर? नहीं मैडम, हमें मंजूर है। बस तो सही है बेटा, ये कल होगा कागजों का आदान प्रदान। अब थैंक यू। ये लीजिए मैडम, हमने फ्लैट नंबर 304 इनके नाम कर दिया। अब आप इनसे कहिए कि वो एग्रीमेंट जिसमें यही फ्लैट ये हमारे नाम करते आगे की डेट का, वो हमें दे दे। भाई बाल को ऐसा है कि पेपर साइन हो गए हैं, फ्लैट छोरी के नाम हो गया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस अरेस्ट करा साले ने। अरे 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 मैडम, ऐसे कैसे अरेस्ट है? मैडम हमने आपको पैसे खिलाए, कानून हम भी जानते हैं। बेटा जो पैसे तैने हमें खिलाए ना, वो तो हमने थारी बहू को दे दिए। बहू? कौन बहू? यो बहू थारे बाजू में खड़ी है, पूछेगा ना इसका नाम क्या हो रहा। भाई आण दो, आतंकवादी ने आण दो भाई। भाई यो आतंकवादी ना है, इनफैक्ट इब तो यो थारा जो है किराएदार भी कोई ना रहा, क्योंकि यो हो गया है थारे फ्लैट नंबर 304 का मालिक। क्योंकि ये शादी कर रहा है इस छोरी से, और इस छोरी का नाम हो रहा है खिलखिलाहट।
अरे अरे मैडम, ये तो सरासर धोखा हुआ ना, कानून हम भी जानते हैं मैडम। हाँ अच्छा, और जो धोखा तेने से दिया उसका ना, अग्रीमेंट में न जाने किस प्रकार की कमीनापंती की बातें लिखवा ली कि फैमिली मेंबर होके रह रहे हैं और 5 लाख डिपॉजिट के वापस ना करूंगा और न जाने क्या क्या है। कभी सम्मेलन में बैठा है शायरी हो रही है या मुशायरा चल रहा है, मैं भजिया तल के लाऊं थारे लिए। अरे धर ले, इसलिए अरेस्ट करते। ये चलो मैडम नहीं, मैडम गोलगप्पा खा जाऊंगा कोई दिन। और आप बुजुर्गियत की महफिल अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं के? चल निकल। उठिए अंकल साहब, उठिए उठिए उठिए। थैंक यू वेरी मच मैडम, धड़ल्ले से। हैप्पीली मैरिड रहो, नव विवाहित दंपति को जो है हमारा आशीर्वाद। चलो अपने नए घर में जाके खुशी खुशी रहो, चलो। थैंक यू वेरी मच मैडम। आइए मिसेस खिलखिलाट प्रकाश पाठक, 304 में चलते हैं। आइए। वाह वाह चंद्रमुखी जी, वाह क्या बात है, क्या घर बसाया आपने इनका। ये बताइए, क्या कभी आपको अपना घर बसाने का ख्याल नहीं आया? आया सर, कई बार आया। पर जो इस शेरनी का हाथ थाम ले, ऐसा कोई शेर नजर ना आया। सर कंट्रोल किया कीजिए सर, कंट्रोल कीजिए प्लीज। सर मुझे मैला मत कीजिए सर, मैं गंगा नहीं हूं, मैं गुलगुले हूं। आई एम गुलगुले। अरे गोलगोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो फिल्मों में हीरो की बहन विलन से करती है सर, अपनी इज्जत की रक्षा कर रहा हूं मैं। ओह शराब शराब शराब, ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करो, समझे? एनीवे सुनो, मेरी बात सुनो। ये तेरे मेरे बीच में कैसा है ये संबंध अनजाना, ये बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए, ओके? इस बात को मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। लेकिन सर आज आप मुझे एक बात बताइए सर, हर बार मुझे देखकर आपके अंदर का वहशी दरिंदा वासना का कीड़ा क्यों जाग जाता है सर? क्यों? वाई? जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है गोलगोले, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं पुलिस वेलफेयर फंक्शन के एक नाटक तेरी चोली मेरी गोली मैं एक्टिंग कर रहा हूं। हाँ, मैं उसी का रिहर्सल कर रहा था और तुमने मुझ पर शक किया। You doubted me? हाँ? गोलगप्पे, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करूं, I think so you should get the hell out of here. तखलिया। The name is Gulgule. Whatever. Ouch! You go. और माउथ वॉश भेजो। एक्सक्यूज मी मैडम। ना करेंगे तन्ने स्कूज तो क्या कर देगा? चौकी फूंक देगा हमारी, ना आग लगा देगा चारों तरफ। आग तो मेरे अरमानों में लगी है मैडम। मैडम बस आप मेरी आग बुझा दीजिए खड़े खड़े। किस प्रकार की आग की बात कर रहे हो यार तुम? मैडम वही पूछ रहा हूँ। अरे यार क्यों हमारे हवलदार को पिटवा रहे हो खड़े खड़े? साफ साफ बताओ बात क्या है? मैडम मेरा नाम पिंचू पैदल है खड़े खड़े। मैडम मैंने एकदम नई नवेली कार बुक कराई थी खड़े खड़े। ओहो भाई, नाम हो रहा है ससुरे का पैदल और बुकिंग इसने गाड़ी की कर रखी। वो ऐसा है कि शोरूम वाले ने हमसे पहले पूछा कि आप गाड़ी खुद ले जाएंगे कि होम डिलीवरी करवा दें। हमने कहा हम तो खानदानी होम डिलीवरी वाले हैं, हम सबकी डिलीवरी भी होम में ही हुई थी, इसलिए गाड़ी का तुम होम डिलीवरी करवा दो खड़े खड़े। नहीं, हम समझ गए जो बात तुमने कही, लेकिन पहले ये तो बताओ गाड़ी की होम डिलीवरी हुई कि नहीं हुई? ओके बाय। हुई ना खड़े खड़े, लेकिन एकदम टूटी फूटी हालत में, मतलब एकदम पिच्चा हालत में। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक बेदर्दी से उस पर चढ़ गया हो, वो भी खड़े खड़े। ओ नाम से पैदल ना अकल से पैदल, ये चौकी हो रही है ना। यहाँ क्यों आ गया? डीलर ने धर न जाके उस जो है इंश्योरेंस वाले ने धर।
क्या है कि हमारा साला भी बीमा करता है ना, तो हमने सोचा बाद में करवा लेंगे बीमा खड़े खड़े, इसलिए अभी तक उसका बीमा नहीं हुआ है। और हम शोरूम में भी गए थे, लेकिन डीलर ने हमें धक्के मार के निकाल दिया खड़े खड़े। भाई यो तो जो है ना थारे संग घड़ी ना इंसाफी हो गई है। भाई बालको, हाँ जी जी मम्मी जी। ऐसा करो जाके डीलर ने धर के लाओ, और एक तो उस ड्राइवर ने धर के लाओ जो इसकी गाड़ी की होम डिलीवरी करने गया था। ओके ओके। काम पे ध्यान दे ले थोड़ा बहुत, मस्करी में लगा रहे हैं। जब देखो कबूतर बिठा दूं थारे सर पे। देखो तुम ही बात सॉरी मैडम, ये है दिलीप जी साहब हैं हमारे, और हम हैं डुग्गू ड्राइवर। सुना है आपने हमें यहाँ बुलाया है। तू पेट से? अरे मैडम, हम पेट से नहीं है, पेट हमसे है। अच्छा, न तो तू हो रहा है वो जादूगर, ना जो शोरूम से तो निकाले है गाड़ी 10 लाख की, और घर तक पहुंचाते पहुंचाते उसे बना देवे 525 रुपए 50 पैसे की। मैडम, इसकी जिम्मेदारी इनकी है, हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम, ये मुझे बार बार यानी कि डुग्गू ड्राइवर को फोन पर लगातार पूछ रहे थे, भाई कहां पहुंचे कहां पहुंचे कहां पहुंचे। पड़ोस के शर्मा जी भी आ गए हैं, हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम, आप मुझे ये बताइए कि ड्राइवर सामने देखेगा, गाड़ी चलाएगा, या फिर फोन पे बात करता रहेगा हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम, इसी चक्कर में एक ट्रक आया और हमारी गाड़ी को धड़ाक से मार के चला गया, हॉर्न बजा के पू पू। अब मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। अरे तुमने, हाँ तुमने एक कली रूपी गाड़ी को फूल बनने से पहले एक ट्रक के हाथों मसलवा दिया। ओ डीलर, किस प्रकार की होम डिलीवरी बचा रखी तेने? ना कौन भरेगा इसका जो 10 लाख का नुकसान हुआ है, उसका क्या करना है? मैडम, देखो मेरी आंखों में। ना थारी आंखों में मल्टीप्लेक्स थिएटर खुल रखे हैं जो मैं देख लूं, ना पाप कान खाती हुई। आप गलत समझ रही है मैडम, ये हमारा तकिया कलाम है। देखो मेरी आंखों में। अब मैडम देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि एक बार हमारे शोरूम से गाड़ी गई, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। वैसे मैडम, बात तो इनकी सही है। देखिए मैडम, गाड़ी जवानी की तरह होती है। मेरा मतलब है मैडम, गाड़ी एक बार उसके शोरूम से निकल गई, उसके बाद उसकी क्या जिम्मेदारी। सही तो कह रहा है मैडम। भाई ऐसा है, जिम्मेदारी किसकी हो रही है और किसकी ना हो रही है वो तो पता लगा लेंगे हम, हैं कानून हो रहे हैं। फिलहाल भाई पिंचू पैदल तू निकल बेटा, ऐसा है बुलवाएंगे तन्ने। चल चलो चलो, रोना नहीं। रोना नहीं रोना। जी अच्छा। दिलीप डीलर, भाई ऐसा है मन नहीं हो बता, नहीं इस प्रकार से कस्टमरों की कंप्लेंटें आएंगी, हैं थाने में FIR लिखवाने लोग आएंगे, तो ऐसे कैसे चलेगी थारी दुकान? लोग तो थारे शोरूम पे आना बंद कर देंगे। हाँ जी जी मम्मी जी, इसके शोरूम में तो ताला लग ही जाएगा। हाँ यार देखो, ये केस वेस के चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात अगर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखो, हम मान लेते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को दिलीप डीलर कहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर गुलगुले। 2 लाख रुपए लगेंगे बेटा। ठीक है मैडम, अपने शोरूम की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मुझे ये डील मंजूर है। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिचकंटिंग पूरा का पूरा ऐड आ रहा है। जरा साइड में आइए, सुनिए। तू हमारी शादी में ना मोतीचूर के लड्डू जैगल्स करेगा, तू जैगल जैगल जैगल। एक्सक्यूज मी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे होते हुए आप किसी और से शादी कैसे कर सकती है? मेरा मतलब है, मुझे बताए बगैर आप किसी और से शादी कैसे कर सकती है? अरे आफ्टर ऑल मैं ही तो आपका सब चीफ ऑफिसर हूं मैं आपका। हाँ सर, ऐसा है हमारा नाम हो रहा है चंद्रमुखी चौटाला, और शादी दुल्हन डोली से हमारा कोई लेना देना ना है, बल्कि क्रिमिनल थाना और गोली यो ही हो रहे हैं हमारे हम जोली।
और जो इतनी सीनियर अफसरी दिखाने का जो मन हो रहा है ना, तो उमेश पहलवान का एनकाउंटर करने जा रही हूँ मैं। प्लीज ज्वाइन मी। श्योर, मैं चलता। पर क्या है, मुझे चंद्रमुखी जी याद आ गया कि एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी करना है मुझे, जिसके लिए मुझे अपने कैबिन में जाना होगा। बट ऑल द बेस्ट। हाँ वो पे अटेंशन। ऐसा है, जाके उस पिंचू पैदल ने बुला के ला, हम भी तो देखें उसके शॉकिंग रिएक्शन। मैडम ये आप क्या कह रही हैं खड़े खड़े? भाई ऐसा है, एक ही रास्ता हो रहा है ई भी हो। अरे लेकिन मैडम। अरे मम्मी जी की बात मान जाओ, वरना ना नमी कार मिलेगी और ना ही कंपनसेशन। अरे क्योंकि बात को समझा करो यार। देखो लीगली हम उस दिलीप डीलर का कुछ कर नहीं सकते और इलीगल काम हम करते नहीं है, क्यों मैडम? करेक्ट भैया। ऐसा है, एक बार यो प्रूफ हो जावे कि 3 तारीख को तू घर पे तो के ना शहर में ही ना था भाई, तू तो वादियों में था, घूम रहा था तू। फिर डीलर ने किसको गाड़ी डिलीवर कर दी। ये वैसा कर, तू तत्काल ही जो है किसी हिल स्टेशन पे निकल ले, फोटो वोटो खिंचा के मजे करके वापिस आ जा। हाँ, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए मतलब बिना किसी छप्पन छुरी के कैसे? मेरा मतलब बिना लड़की के। मैडम बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे इसमें क्या हुआ, इसकी बीवी तो होगी, उसको साथ में भेज देते हैं, क्यों जी? अरे लेकिन मेरी बीवी के पास टाइम ही नहीं है ना खड़े खड़े। मैं रात रात भर बिस्तर में अकेले ही करवटें बदलता रहता हूँ खड़े खड़े। वो न्यूज चैनल सनसनाहट में रिपोर्टर है और ज्यादातर सनसनाहटें रात में ही होती है ना खड़े खड़े। भैया सर डोंट वरी, इसका भी एक सॉल्यूशन हुआ है कि थारे संग न हिल स्टेशन पे जाएगी सब इंस्पेक्टर जोकी, और वो फोटो भी खिंचवा लेगी। ओके बालको? हाँ जी जी मम्मी जी। भैया स्वाय इसके नाटी ताल जाने का इंतजाम करो और बाकी सारा भी इंतजाम करो। हे प्रभु, आखिर कब वो दिन आएगा जब चंद्रमुखी जी को ये एहसास होगा कि हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए जान देने को तैयार हैं। कब हमारी शादी होगी और कब वो दिन आएगा जब मैं थक थका कर पुलिस चौकी से घर जाऊंगा और वो हाथ में चाय की प्याली लेकर खड़ी होगी और मुझसे कहेगी, ए जी ये लो थारी चाय, और घर के काम काजों में भी जो है ना कतई इंटरेस्ट दिखा दिया करो ना। जो टिंकू हो रहा है उसकी इतनी घनी कंप्लेंट आ रखी कि सारा दिन जो है घूमता रह बे, ना छोरों के संग खेलता रह बे, क्रिकेट खेलता रह बे, और लोगों के घर की खिड़कियों के कांच तोड़ा करे। अरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जो है ना उसने कहा कि मेरी चंद्रमुखी मेरी जान, टिंकू को मारो गोली, कभी कभार टिंकू के पापा को भी तो वक्त दिया करो। अच्छा सुनो, उस दिन है ना टिंकू कह रहा था कि उसे टिंकी चाहिए। छोड़ो जी। क्या छोड़ो जी? बोलो ना, हाँ या ना? अरे मैं ये कह रहा था अगर टिंकी के साथ साथ चिंकी भी आ जाए तो बाय 1 गेट 1 फ्री है ना? कौन है तू? साफ चाय लेकर आया था, आप तो बड़े वो है। अबे ढीले, वो किसके साथ में टिंकी चिंकी? झूठी कहेंगी। मैडम 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 ये सब क्या है खड़े खड़े? भाई मैं भी वही जानना चाह रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? मैडम आपके कहने पर आपकी चौकी की जोकी के साथ मैं वादियों में चला गया और वहां रोमांटिक फोटो खिंचवाने लगा खड़े खड़े। पता नहीं किस कमीने साले। ओ गाली नहीं गाली नहीं, गाली मत देना। अरे मैं गाली उस मर्दूद को दे रहा हूँ, फिर आप क्यों बुरा मान रहे हैं खड़े खड़े? मैडम पता नहीं किसी ने मेरी बीवी को खबर कर दी और वो अपनी न्यूज चैनल की पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गई अपना प्रोग्राम सनसनाहट को कवर करने। मैं झाड़ियों में फोटो खिंचवा रहा था, तभी मैंने अपनी बीवी की आवाज सुनी कि देखिए यही है वो वहशी दरिंदा जो शादीशुदा है और एक कुंवारी लड़की को बरगला रहा है। और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे पीट दिया और मुझे घर से निकाल दिया। और तो और मैडम आपकी ये जोकी ने भी कैमरे में बयान दे दिया कि मैं इसे बरगला रहा था खड़े खड़े। नहीं
नहीं, इससे मारना चाहा तो चौका, मुझसे लिपट चिपट रहा था, पाकर मौका। हाय ओए रब्बा, और तूने हमारी चौकी की कुड़ी छेड़ दी। मैडम मैं इस आदमी का खून पी जाऊंगा। आई विल ड्रिंक हिज ब्लड। ओ कंट्रोल गुलगुले। और भाई तू तैने भेजा था बादियों में फोटो खिंचाने हैं, थारी मदद कर रहे थे हम, तैने हमारी छोरी छेड़ दी। इब तो भाई पुलिस भी थारी मदद ना कर सके। एक मिनट। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये चाल क्या है। मुझे फंसाया जा रहा है। आप सब लोग उस डीलर दिलीप से मिल गए हैं, आपने जरूर उससे पैसे खाए हैं। यो बताओ भाई, घना इंटेलिजेंस हो रहा है यो तो। मैं कोर्ट में जाऊंगा। अच्छा भाई, कोर्ट जाने का भी शौक चढ़ रहा छोरे ने। भाई कोर्ट तक तू जाएगा, पर अपील करने ना, सजा सुनने। फिलहाल तो साले के गले में डालो टायर और अंदर धर लो, इसकी फोटो मैं खींचती हूँ। चलो किसकी छपकी खबर आज जो इतने जो है ना घोर इंटरेस्ट से पढ़ रहा तू? मम्मी जी, जवान कुड़ियां सिगरेटें पीती हुई पकड़ी गई। के हैं सिगरेटें? वो सिगरेट प्रोनाउंसिएशन थोड़ी जो है। थैंक यू वेरी मच। You are most welcome. वाह मैडम, क्या बात है, देखिए मेरी आंखों में। भाई ऐसा है, मैंने तो थारे से पहले ही कही थी कि जिस पर चंद्रमुखी का हाथ होवे है ना वो हमेशा प्रसन्न रहे। इब तू ना थारी और हमारी सेटिंग हो गई है, तो हमारे इलाके में तू जो चाहे कर सके बेटा, जो चाहे वो। दरअसल मैडम बात यह है कि मेरा काम जो है ना वो काम जो थारा है ना वो मैं बता रही हूँ क्या है। क्योंकि मैं हो रही हूँ अंतर्यामी। अच्छा भाई यो क्या करे, यो ऐसा है ना कि लोगों से पैसे ले ले बे नई गाड़ी की, पर इन्हें नई गाड़ी की डिलीवरी ना करे। ना यो क्या करता है कि ना अपने गराज में जो एक्सीडेंट से ठुकी भी गाड़ियां है ना सेम मॉडल वाली, ना उनपे नई नंबर प्लेट चिपका के ना लोगों ने भेज देवे। राइट है कि ना? क्योंकि भाई थारी तो जिम्मेदारी तब तक ही हो रही है जब तक गाड़ी शोरूम से बाहर कतई ना निकले। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडम, देखिए मेरी आंखों में। लेकिन आपको इतना सब कुछ पता कैसे चला? राइट। अरे हमारी मैडम एक नंबर की लोमड़ी है। मेरा मतलब है एक नंबर की दिमागदार है। अरे मैडम को तो उसी दिन शक हो गया जब मैडम ने देखा कि ऐसी बुरी तरह ठुकी हुई गाड़ी का ड्राइवर एकदम सही सलामत खड़ा है, उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। और गाड़ी का हर पार्ट टूट फुट गया, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट को खरोंच तक नहीं आई। भाई तो बाटा जी बेटिंग फार, कभी सम्मेलन में बैठे हो, अरेस्ट करो साले ने। अरेस्ट? अरे मैडम देखिए मेरी आंखों में मैडम, हम तो साथी हैं ना। चंद्रमुखी का साथी हो रहा है सिर्फ कानून। और यो जो 2-3 दिन निकाले हैं ना टाइम पास में ना, यो इसलिए काटे हैं ताकि थारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके हम। और थारा वो ड्राइवर है ना, उसे भी अरेस्ट कर लिया है हमने, जिसने इकबाले जुर्म कर दिया है। और तू ओ पेंचू, बाहर थारी जगह लॉकअप में ना है, लॉकअप में जगह हो रही है इसकी, लेके जाओ साले में। लेकिन मैडम सॉरी मैडम, मैंने भाई ऐसा है कि मैंने थारे से कही थी कि तू जो है समझदार तो हो रहा है, पर इतना भी समझदार ना है कि चंद्रमुखी चौटाला के चक्रव्यूह ने समझ जाए। ओके जा बाहर जा, थारे लिए थारी ब्रांड न्यू गाड़ी वेट कर रही है जो हमने इसके शोरूम से मंगा ली। चल थैंक यू मैडम। एंजॉय। कंग्रेचुलेशंस भाई, वाह किस खूबसूरती से आपने उसकी नई नवेली गाड़ी उसे दिला दी, वाह। इसीलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपकी नेकियत को मद्देनजर रखते हुए आपको एक तोहफा दे। तोहफे में आपको चाहने वाला पति दे जो घूमे आपकी अगाड़ी पिछाड़ी और जिसके साथ दौड़े आपकी गृहस्थी की गाड़ी, वाह। सर, जो बनेगा चंद्रमुखी का सैया वो ना होगा कोई घटिया शायर, बल्कि होगा खतरों का खिलाड़ी। सर 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 जो है
रात में नींद पूरी ना होती जो दिन में जो है आँख खोल के सपने देखा करें आप। रात को नींद कैसे आएगी? किसी ने हमारी नींद जो चुरा ली है। मेरा मतलब ये है कि रात को मोहल्ले में चोरी हो गई थी चंद्रमुखी जी, तो जाहिर सी बात है रात भर जागना पड़ा। खैर तुम यहाँ मेरे कैबिन में कैसे आ गई? तो बैठो प्लीज, कम सर प्लीज। तो मैं ये बताने आई हूँ कि कमिश्नर साहब का भी फोन आया था। वो कह रहे थे कि आने वाले शुक्रवार को जो है शाम को एक अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में आपने और मैंने ना उनके दफ्तर जाना है। ओके? वो शुक्रवार की रात जो हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं उसके बाद डिनर के लिए आप हमारे साथ चलेगी? ओहो ना सर, मैं जो है क्वेश्चन इज अराइजिंग, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किस प्रकार की जो है रिलेशनशिप की फीलिंग से, किस रिश्ते की फीलिंग से आप मैंने डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं? नहीं जिटे ब्रदरली और डैडीली और सीनियर ऑफिसर के नाते यू नो इट्स अ प्योर ऑफिशियल डिनर, है ना? मना मत करना प्लीज। सर ऐसा है, शुक्रवार जो है ना अभी घना दूर है, उससे पहले भी और काम हो रहे हैं। चलेंगे? ओके चलेंगे। शुक्रवार रात 9:30 बजे मैं और चंद्रमुखी डिनर पर। बाय गॉड इस बार तो आई लव यू बोल ही डालूंगा। मैडम आप सिर्फ लिखती रहेंगी या कुछ करेंगी भी? यो ले कर दिया, ये बोल। अब जो बोलना है जरा जल्दी बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग बौड़िया गया ना तो मेरा मतलब है अगर मैडम को गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब जरा जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो, क्यों हो और क्या हो। मैडम हम एक कवि हैं, हमारा नाम है भारतेंदु भटनागर। 2 लाइनों में ना 4 लाइनों में भी होता तो क्या कर लेता तू? मैडम कर तो वो रहा है तिवारी जिसके खिलाफ हमें एफआईआर लिखवानी है। मैडम हमने बड़े अरमानों से घर खरीदा और उसका नाम रखा मधुर मिलन की बेला। बेला इज माई वाइफ। तो वो मधुर और मिलन की क्या है? कौन मधुर कौन मिलन? जिनकी वो बेला है। बेला तो मेरी है 2 लाइनों में। लेकिन तूने तो अभी अभी कहा मधुर मिलन की बेला, तो वो उनकी कौन है? अब मुझे क्या पता? तो फिर किसे पता है यार? नहीं, इसे और मत भटकाओ। भारतेंदु भटनागर आगे का किस्सा तो सुनाओ। ओके बाय। तो मैडम हमने एक घर खरीदा और उसका नाम रखा मधुर मिलन की बेला। अब क्योंकि मैं कवि हूं इसलिए मैंने नाम भी कविता में ही रखा। उसमें बेला माय वाइफ, चमेली माय साली शिफ्ट कर गए। बेला, चंपा, चमेली, जूही न कैसी गजरेदार फैमिली हो रही थारी। आगे बोल। हाँ तो मैडम हुआ ये कि बेला माय वाइफ जिद पर अड़ गई कि जब तक इसका इंटीरियर नहीं होगा हम वहां नहीं रहेंगे। तो चमेली माय साली तिवारी नाम के कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लाई। हमने उसे इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैडम आज 1 साल हो गया है, न तो वो काम पूरा कर रहा है और न ही वहां से निकलने का नाम ले रहा है। एक तरीके से तो वो बस गया है 2 लाइनों में। पहले चाय के लिए वो रिक्वेस्ट करता था, अब ऑर्डर देता है। मुझसे पहले चाय और नाश्ता बेला माई वाइफ उसे देती है। और मैडम आदमी देखिए कितना पाजी है, अपने विजिटिंग कार्ड पे हमारे घर का पता छपवा दिया है। मैडम मेरी बीवी और साली, मतलब बेला और चमेली। हाँ हाँ, जब भी मैं तिवारी को डांटता हूं तो वो दोनों मुझे डांटने लगती है 2 लाइनों में। भाई वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हो रहा है जो घर खाली ना करके दे रहा? बाल को हाँ जी जी मम्मी जी। ना बुलवाओ जरा, साले ने हम भी देखे माजरा के हैं। मैडम माजरा नहीं देखा जाता, मुजरा देखा जाता है।
ओ तिवारी कंट्रैक्टर के दादागिरी मचा रखी था इलाके में, इसका घर क्यों ना निपटा रहा तू? तेने निपटा दो मैं यहीं। देखिए मैडम, इनको तो कोई इज्जत शोहरत मान सम्मान जैसा कुछ है नहीं, लेकिन इस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर का है। पूछिए इनसे पूछिए कि कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त आपने मुझसे क्या कहा था कि तिवारी भैया भले ही थोड़े दिन ज्यादा हो जाए लेकिन काम फाइनल करके छोड़ना। तब मैंने कहा था कि डोंट वरी, बना के छोड़ूंगा, क्योंकि अगर काम के बारे में कोई शिकायत आएगी तो नाम तो इस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर का ही खराब होगा ना। बना के छोड़ूंगा। मधुर मिलन की बेला बना रहा है, ताजमहल कतई ना बनवा रहा तू। 15 दिन में इसका घर निपटा के दे चल। मैडम, इस तिवारी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ, मैंने इनकी पत्नी बेला, थोड़ा बार छोड़। मैंने इनकी पत्नी से लिखवा लिया है कागज पे और साइन भी करवा लिए है कि जब तक मेरी तरफ से काम पूरा नहीं होता ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम, अंदर की बात बताऊं, ये जो फ्लैट है ना इनकी बीवी के नाम पे है। बेटा तू निकल, खेल, चल जाके खेलो खेलो चलो। आप समझ गए ना? हाँ, बना के छोड़ूंगा। ओए, इधर घर बीबी के नाम हो रहा है, शोर तू मचा रहा है, टाइम हमारा वेस्ट कर रहा है तू साले। मैडम, आप ही कोई रास्ता बताइए ना 2 लाइनों में। रास्ता है और 2 लाइनों में ही है। पहली लाइन, तुम हमें पैसे दे दो, और दूसरी लाइन, हम तुम्हें उस तिवारी से आजादी दिलवा देंगे। वैसे भी हमारी मैडम 1 नंबर की खुर्राट, मेरा मतलब है 1 नंबर की जबरदस्त औरत हैं। आप एक कवि से रिश्वत मांग रहे हैं 2 लाइनों में? अरे यार तुम एक काम करो, तुम हमें पैसे मत खिलाओ, तुम 2 साल के लिए ना इस तिवारी को पाल लो, चापा खत्म। नहीं, मुझे मंजूर है। आप कोई रास्ता बताइए 2 लाइनों में। रास्ता आइडिया सप्लायर बताएगा। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकट झरकाऊ चिरकुट चिरकाऊ आइडिया आ रहा है। जरा मेज के नीचे तो आइए, मैं आता हूं। तू हमारी शादी में दूध में जो है मसाला मिल्क घोलेगा। ऑफ कोर्स मैडम। भाई ऐसा है कि तू तो उसे पैसे देता है ना कंट्रैक्टर को सामान लाने के, प्लाईवुड हार्डवेयर वगैरह थारे घर में जो सामान लगता है उसके लिए, तो तू पैसा देना बंद कर दे ना। जब तू पैसा ना देगा तो वो अपनी जेब से थोड़ी प्लाईवुड और वो सारा सामान लाएगा घर बनाने को, है? फिर वो खुद ही जो है तंग हार के काम छोड़ के चला जाएगा। समझ गया। थैंक यू 2 लाइनों में। गुड। मैं ये कह रहा था कि पक लिया। You go! जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। वो सो रहा है सर। अंकल साहब, आपके लिए कुछ और कहूं? न जाने कहां से आ जाते हैं। सर मारे बालक है वो। ओके चंद्रमुखी जी, दरअसल मैं आपसे ये पूछना भूल ही गया, शुक्रवार के रोज जो हम डिनर पर जा रहे हैं, आप क्या खाना पसंद करोगे? चाइनीज, अरबी, इटालियन या फिर थाई? It's too much यार। मैडम गजब हो गया 2 लाइनों में। मैडम, आपने कहा था ना कि उस तिवारी कॉन्ट्रैक्टर को इंटीरियर डिजाइन का माल खरीदने के लिए पैसे देना बंद कर दो, तो मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वो इतना बेशरम निकला कि पड़ोस के हार्डवेयर दुकान में चला गया और मेरे नाम पर उधार मांगने लगा। और दुकान वाले ने उधार पे माल दे दिया? नहीं दिया ना। उसने कहा कि वो मेरे नाम पर 1 पैसे का उधार नहीं देगा।
वो क्या है ना कि पिछली बार जब मैं उसके यहाँ से हार्डवेयर का माल खरीद के लाया था ना, तो उसके 65 रुपए आज तक बाकी रह गए। और ये तिवारी इतना शातिर निकला कि उसने मेरी कार उसके पास 50,000 रुपए में गिरवी रख दी और सारा माल उठा लाया। आप बताइए मैं क्या करूं 2 लाइनों में। भाई ऐसा है, हमारी नॉलेज के अनुसार जो है ना, कोई भी कंट्रैक्टर कतईयो बर्दाश्त ना कर सके कि कोई उसके काम में मीन मेक निकाले। तो तू तो जो है ना कमर कस के उसके संग झिक करने चालू हो जा। तू ना वो जो बना के दे उसे रिजेक्ट कर दे, ना उसकी लाइफ में जो है कतई नेगिंग वाइफ बन जा तू। ओके, फिर वो अपने आप थारा घर छोड़ देगा। थैंक यू मैडम, मैं अभी जाता हूं। मैडम मैडम मैडम। ओए किधर? मैं ओ तेरे क्या हो गया है? मैडम मुझे तो लगता है उस तिवारी ने इसे कुत्ते की तरह लपेट लपेट के लथेड़ के लेटा के पीटा है। भाई ऐसी पिटाई तो बीवियां किया करती हैं। मुझे लगता है इसकी पिटाई भी इसकी बेबी बेला ने की है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी पिटाई भी मेरी बीवी ना कभी चिमटे से, कभी झाड़ू से, कभी कड़छी से, कभी झाड़ू। पारिवारिक परेशान पति, चुप कर। तू बोल। सिर्फ मेरी बीवी ने नहीं बल्कि बिल्डिंग के सारी बीवियों ने मिल करके मुझे पीटा है 2 लाइनों में। क्यों, क्या कर दिया तूने जगत बीबियों को? अरे मैडम आपके कहने पर मैंने घर जाके तिवारी के साथ झिक शुरू कर दी। मैंने कहा ये खराब है, ये बेकार है, इसे हटाओ, इसे तोड़ो, और हथौड़ा लेकर के दीवार तोड़ने लगा। तिवारी ने मुझे रोका तो मुझे लगा कि शायद मुझसे परेशान हो रहा है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका इसे परेशान करने का, और हथौड़ा जोर से दीवार पर दे मारा। मुझे पता नहीं था कि वो दीवार बिल्डिंग का पिलर है जो कि पहले से 7वें माले तक क्रैक हो गया। इसी वजह से बिल्डिंग के सारी औरतों ने मेरी बीवी के साथ मिल करके मुझे पीट दिया। भाई वो तो थारे संग घोर गड़बड़ होगी है। एक काम कर भाई, स्टोरी के जो 2 मेन कैरेक्टर हो रहे हैं ना, बेला और चमेली, ना कल को तू उन्हें थाने में लेके आ। मन दी केस का सॉल्यूशन ना वहीं से निकलेगा। ओके? ये आया है अकेला लेके हाथ खाली। ये तो बताओ कहाँ है तुम्हारी बीवी और कहाँ है तुम्हारी साली? ओके बाय। वो दोनों स्कूटर पे आ रहे हैं। स्कूटर कौन चला रहा है, तुम्हारी बीवी बेला या साली चमेली? अरे चमेली चला रही होगी यार। वैसे भी स्कूटर चलाती हुई लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। मतलब एकदम वो एक जवानी का झोंका आता है। सॉरी। हाँ भाई ओ भारतेंदु, कहाँ है थारी बैली ऑफ फ्लावर्स? वो दोनों तिवारी के साथ स्कूटर पे आ रहे हैं। अरे माने कैसे नहीं, इतना तो हक बनता है ना इनका। क्यों बेला जीजी? हाँ चमेली, आखिर हमारा घर जो बसा रहेंगे। बसा नहीं, बना रहे हैं। देखा कितनी चलती है तिवारी की हमारे घर में। तैने जो है ना, मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारा एक सीनियर अफसर है, तो उसने जो है अपनी हवेली में इंटीरियर का जो है कंट्रैक्ट, उसकी जिम्मेदारी मैंने दी है, बिकॉज आई हैव गुड टेस्ट। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो कंट्रैक्ट तू ले ले, हैं ना? तू वो कंट्रैक्ट ले ले और तुम दोनों फ्लावर शॉप नहीं, इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करो ताकि वो दूसरों के भी काम कर सके। अरे ऐसे कैसे? अभी तक तो इन्होंने हमारा घर फाइनल नहीं किया। एक मिनट, जब तिवारी ने कह दिया ना कि घर बना के छोड़ूंगा, बिना बनाए नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा काम तभी हाथ में लूंगा जब इनका घर बना के छोड़ूंगा। अच्छा, तो फिर ऐसा है, हम भी अभी तक जो है ना बातों में ही केस सॉल्व कर रहे थे, अब कल से होगी केस की बढ़िया कार्रवाई। तो कल शाम 8 बजे आ जाना, यहाँ सम्मिलित हो जाना। कल से केस की शुरुआत करेंगे भाई अपने ढंग से। ओके? आओ चमेली। अरे देखा, मेरी बीवी और साली को ले गया, मुझे पूछा तक नहीं। कितनी चलती है तिवारी के मेरे घर में। हाँ तो भाई 8 बज गए हैं,
सभा लगी है, लोग आ चुके हैं। हाँ भाई तिवारी, क्या डिसाइड करा तेने? सबसे पहले मैं इनका घर बना के छोड़ूंगा, उसके बाद में कोई दूसरा काम हाथ में लूंगा। वो तो तू बाद में छोड़ेगा, उससे पहले दुनिया छोड़ेगा। ये तुम क्या कर रहे हो यार? तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूं 2 लाइनों में। देखो कहीं तुम इसको गोली मत मार देना। नहीं जिया जी, आपने ये क्या किया? तिवारी, तिवारी उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तिवारी। चमेली, ये सब क्या है 2 लाइनों में? भाई 2 लाइन की ना बल्कि 1 लाइन की एक बात ये हो रही है कि ये हो रहा है तुम्हारी साली यानी कि चंपा का चंपू। और ये थारे घर का काम इसलिए खत्म ना कर रहा था क्योंकि थारे घर में ही चल रही है इन दोनों की रासलीला। इस बंदूक में जो है ना गोलियां नकली हैं। और ये तो गोली की आवाज सुन के कतई बेहोश हो गया है। और तू, हमने जो तेने प्लान बताया था ना इसे शूट कर देने का, वो ऐसे ही कोई ना बताया था टाइम पास के लिए। वो इसलिए कहा था ताकि तेने जो है इन दोनों की सच्चाई मालूम पड़ जाए और हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। भाई उठा इसने। ओ चलो, केस सॉल्व हो गया। ओ तिवारी, चलो जिंदा हो जाओ। तिवारी, तिवारी। चमेली। ते और तू तिवारी ऐसा है 15 दिन में इसका घर का काम निपटा के दे तू। मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, 15 दिन के अंदर मैं इनका घर बना के छोड़ दूंगा। और 16वें दिन मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा 2 लाइन में। गुड, दिस इज हैप्पी एंडिंग। ये अपने अपने घर को निकलो। नाइस मीटिंग, चलो बाय। बाहर कहीं जाइए। बाद में आना। कोई बात नहीं मैडम, उसमें क्या। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, तख लिया। आउच यू गो, आउच। हाँ जा रहे हैं सर। ओके चंद्रमुखी जी, मैं तैयार हूं। चलिए चलते हैं मीटिंग और डिनर दोनों के लिए। सर डिड आई फॉरगेट टू टेल यू? व्हाट? अरे सर वो जो है ना कमिश्नर साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा है मीटिंग कैंसिल हो गई है तो ऑब्वियसली डिनर आल्सो कैंसिल। अरे मीटिंग कैंसिल हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन डिनर क्यों? आदमी खाना नहीं खाए, भूखा मर जाए। देखिए मत कीजिएगा कैंसिल डिनर का प्रोग्राम। सर आपके प्रोग्राम के अलावा चंद्रमुखी को हैं और भी कई काम। काम काम काम, कब छपेगा इसके दिल पे मेरा नाम? ए चंद्रमुखी!